हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं अनो को, जो कि बोल रहा होता है कि एंडी अभी एक दूसरी लाइफ का अनुभव कर रहा है, एक ऐसी लाइफ जिसमें वो फूको से बहुत पहले मिल चुका है। और वो बोलता है कि इससे उसकी जो रियल लाइफ है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर एंडी के पास वो यादें रहेंगी जब फूको उससे मिली थी। फिर अनो बोलता है कि अगर तुमने बाधा डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं रिप और उसके साथी अनो के पीछे खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं बैक्स को, जो कि अनो की मांगास देख रही होती है। रिप अटैक करता है फूको पर, लेकिन अनो उसे ब्लॉक कर देता है और रिप बोलता है कि उन्हें जानना है फ्यूचर के बारे में। अगर वो चाहता है कि फूको और एंडी को कुछ ना हो तो वो बता दे फ्यूचर। अनो मना कर देता है बताने से। फिर सीन, जो कि अनसीन है, हंसने लगता है और बोलता है कि अगर वो फूको को मार देगा तो उसकी पोजीशन रिप से बड़ी हो जाएगी और उसे उस आदमी से ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा जिसने उसके पेट को काटा था। रिप बोलता है कि इन दोनों को बचाने में तुम्हारा क्या फायदा है। फिर रिप अटैक करता है और अनो उसे ब्लॉक कर देता है और अनो बोलता है कि उनकी मौजूदगी ही अनो के जिंदा होने का कारण है। रिप के अटैक से अनो का दूसरा हाथ भी कट जाता है। फिर हमें अनो का पास दिखाया जाता है। अनो का असली नाम है अकीरा कुनो। अकीरा को उसकी मम्मी ने अकेले पाला है और वो अपनी मम्मी से मांगास पढ़वाता था बचपन में, पर बाद में अकीरा अपनी कहानियां सुनाने लगा था अपनी मम्मी को। अकीरा को बहुत अच्छा लगता था कि उसकी कहानी सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। एक दिन अकीरा को एक गिरा हुआ पेन दिखता है। वो पेन आर्टिफैक्ट जी लाइनर था। जैसे ही अकीरा उस आर्टिफैक्ट को उठाता है उसको सब कुछ दिख जाता है, इस लूप का पास्ट फ्यूचर सब कुछ। अकीरा को वो एक स्टोरी लगती है और उसे वो बहुत एक्साइटिंग लगती है। अकीरा को नेगेटर्स, यूएमएस और आर्टिफैक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। अकीरा फिर अपने घर की ओर भागता है और वो एक आदमी के आर पार हो जाता है। अकीरा को समझ नहीं आता क्या हुआ और वो उस आदमी को सॉरी बोलता है, पर वो आदमी कुछ रिएक्शन नहीं देता। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अकीरा को नेगेटर की पावर मिल गई थी। अकीरा उन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने लगता है जो उसे जी लाइनर को टच करने के बाद दिखे थे। वो उन ड्राइंग को अपनी मम्मी को दिखाना चाहता था। अकीरा की मम्मी घर आती है और अकीरा जाता है उसकी मम्मी के पास, पर उसकी मम्मी अकीरा को नोटिस नहीं कर रही थी। अकीरा अपनी मम्मी को ड्राइंग्स भी दिखाता है, पर उसकी मम्मी का कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा था। उसकी मम्मी अकीरा को बुलाती है क्योंकि उसकी मम्मी अकीरा को देख नहीं पा रही थी और उसकी मम्मी उसके आर पार होके चली जाती है। अकीरा की मम्मी पुलिस में रिपोर्ट कर देती है अकीरा के मिसिंग होने की। अकीरा कुछ भी करता था उसको कोई भी देख नहीं पाता था और ना ही कोई सुन पाता था। अकीरा की मम्मी अकीरा का स्कूल बैग लेके रो रही होती हैं और अकीरा उनके बगल में बैठा होता है। उसकी मम्मी भगवान से प्रार्थना करती है कि उनका बेटा ठीक हो और वो बहुत सारी मांगास बनाए। ये सुनकर अकीरा मोटिवेट हो जाता है मांगाका बनने के लिए। अकीरा को समझ आ जाता है कि वो एक नेगेटर है और उसकी नेगेटर एबिलिटी उसके साथ रहेगी जब तक वो जिंदा है। अकीरा फिर अपनी ड्राइंग एबिलिटी को अच्छा करने लगता है। अकीरा के फेवरेट कैरेक्टर्स एंडी और फूको होते हैं क्योंकि वो अपनी मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। और ऐसे ही अकीरा ने मांगा बनाना चालू किया। बहुत प्रैक्टिस के बाद अकीरा ने अपनी मांगा सबमिट की, पर अपनी पहली मांगा में अकीरा ने खुद की स्टोरी लिखी थी, ना कि एंडी और यूनियन की। और उसका टाइटल उसने रखा टू यू फ्रॉम मी, जो कि एक रोमांस मांगा थी। अकीरा को लगा था कि उसकी मांगा कोई नहीं पढ़ेगा उसकी नेगेटिव एबिलिटी की वजह से, और उसने अपने नाम की जगह अनो उनके नाम से भेजा था मांगा को। अकीरा की मांगा कॉन्टेस्ट में जीत गई थी और उसे 1 मिलियन येन का प्राइज भी मिला था। तब अकीरा को पता चला कि अगर वो अपना असली नाम यूज ना करके एक फेक नेम यूज करेगा तो लोग उसकी मांगा पढ़ पाएंगे और उसे देख और सुन भी पाएंगे। अकीरा की मांगा को फिर पब्लिश कर दिया जाता है और उसकी मांगा बहुत पॉपुलर हो जाती है। जीना भी उसकी मांगा पढ़ती थी और अकीरा की मॉम ने भी उसकी मांगा पढ़ी थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये मांगा उनके ही बेटे ने लिखी है। अकीरा की मांगा पब्लिश होने के बाद वो सोचने लगा कि क्या जो मेमोरीज उसने देखी थी वो सच है या नहीं। उसको वो रियल तो लगती थी पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था उन पर। फिर अकीरा कैलेंडर देखता है और उसे याद आता है कि मेमोरीज में इस समय एंडी जापान में था स्वॉट टेक्निक सीखने के लिए, और अकीरा निकल पड़ता है एंडी को ढूंढने ताकि वो जान सके कि मेमोरीज रियल है या नहीं। अकीरा जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक पेड़ गिरता है और वो देखता है कि एंडी ट्रेनिंग कर रहा था। अकीरा एंडी को देखकर सरप्राइज हो जाता है और वो बहुत खुश भी होता है। अकीरा एंडी को गले लगाने जाता है पर उसके आर पार चला जाता है। एंडी अब वहां से जाने वाला होता है पर उसकी इंस्ट्रक्टर उसे रोकती है और बोलती है कि तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम इसे वेस्ट मत करो। उसकी इंस्ट्रक्टर बोलती है कि उसे एक वारिस चाहिए, मतलब वो एंडी के साथ एक बेबी करना चाहती है। ये सुनकर अकीरा बोलता है एंडी से, तुम्हारे पास तो फूको है ना। एंडी बोलता है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा जी जाओ तो, जो कि मुमकिन नहीं है, और एंडी वहां से चला जाता है। अकीरा को रियलाइज होता है कि सारे नेगेटर सफर कर रहे हैं और सब लड़ रहे हैं गॉड को हराने के लिए।
अकीरा बोलता है कि अगर एंडी और फूको मर गए तो गॉड को हराना नामुमकिन हो जाएगा। अकीरा ऐसा होने से रोकना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे। ऐसे ही सोचते सोचते अकीरा को आइडिया आता है कि वो अपनी मांगा से लोगों तक पहुंच सकता है और वो फ्यूचर बता सकता है। और अगर वो सब कुछ ऐसे का ऐसे लिख देगा तो फ्यूचर बदल सकता है। इसलिए वो अलग अलग स्टोरीज लिखता था पर वो रियलिटी से सिमिलर होता है। अकीरा को ऑटम वाले हादसे को रोकना था क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था स्टोरी का, कि फूको की डेथ हो जाती है ऑटम से लड़ते वक्त। अकीरा सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। अकीरा एक बॉल भी ढूंढता है। फिर हम देखते हैं फूको बुक से बाहर आ जाती है और एंडी भी नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही एंडी नॉर्मल होता है अकीरा उसे बोलता है कि डेडलाइन का यूज करो और एंडी वैसा ही करता है। इस दिन फूको जब ऑटम से लड़ रही होती है और अनसिन उसे मार देता है और अकीरा ने इस फ्यूचर को बदल दिया और फूको के बजाय अनसिन मारा गया। फूको अकीरा को देखकर उसके पास जाती है। एंडी उसे बताता है कि अगर अनु नहीं होता तो अनसिन उसे मार देता। एंडी बोलता है फूको को कि हिम्मत रखो, मैंने तुम्हें बुक्स में यही सिखाया था। अकीरा भी खुश होता है और अब से एक ऐसा फ्यूचर होगा जो अकीरा को भी नहीं पता। फिर रिप बोलता है बैक्स से कि तुम फूको को संभालो, मैं एंडी को संभालता हूँ। बैक्स को फूको की गन बहुत अच्छी लगती है और वो बोलती है कि गन उसे दे दो। बैक्स गन लेने के लिए फूको की तरफ जाती है और फूको अपने ग्लव्स निकाल लेती है ताकि अनलक का यूज कर सके। फूको बैक्स को अपने हाथ से मारती है और बोलती है कि अनलक आने वाला है। बैक्स रोने लगती है कि फूको ने उसे मारा पर वो गन ले चुकी थी और वो गन को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो उसमें गिर जाती है। फूको बोलती है रिप से कि हम मिलकर काम करते हैं क्योंकि हमारा मकसद है ऑटम को हराना और गॉड को भी। रिप बोलता है गॉड को मारना बॉस का गोल है। क्रीड का मकसद है सारे नेशंस पर राज करना और फैंग आर्टिफैक्ट कलेक्ट करना चाहता है। रिप और लाटला आर्क चाहते हैं। आर्क वही आर्टिफैक्ट है जिसका यूज करके जीव्स लूप में अपनी मेमोरीज को याद रख पा रही थी। अकीरा बोलता है कि तुम आर्क तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम लाटला को भी खो दोगे। रिप बोलता है कि मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं लाटला को जो कि ऑटम के ऊपर होती है और वो बताती है कि ऑटम उनकी लोकेशन की तरफ आ रहा है और यूनियन और अंडर लड़ने के लिए जा रहे होते हैं ऑटम से। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।